बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं इकरा अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ जोन फॉर वी। आज की वीडियो में मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक, ठीक है, जिसका कोड है हमारे पास MTH202, इसका लेक्चर नंबर 4 करवाऊंगी। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल मीन डबल कंडीशन जिसमें लगी होती है, ठीक है, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ जिसमें हो, इस टाइप की जो कंडीशन होती है इफ़ एंड ओनली इफ़, उसको हम कहते हैं बाय कंडीशनल, ठीक है, या फिर IFF लिखते हैं, ठीक है। ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो है बाय कंडीशनल की है। इसमें बेसिकली हमारे पास होता क्या है, ऐसे P इफ़ Q, ठीक है, इसका ये मतलब है P इफ़ एंड ओनली Q या PIFF इफ़ Q या P बाय कंडीशनल Q, ठीक है। इसको आपने एरो से, डबल एरो से रिप्रेजेंट करना है। इसकी बेसिकली फॉर्म क्या होती है, या तो हमारे पास जब इसमें दो कंडीशन होती है, ठीक है, बाय कंडीशन होती है, दो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है और दरमियान में होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा होता है या IFF इफ़ लिखा होता है, ठीक है, जिसको पढ़ के हमें पता चलेगा ये बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट है, या तो इफ़ एंड ओनली इफ़ या फिर IFF इफ़। यहाँ पे देखें, ये जैसे ये देखें हमारे पास ये दो स्टेटमेंट हैं, डार्क कलर में इन्होंने स्टेटमेंट को मेंशन किया और दरमियान में इन्होंने क्या लिखा है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, या ये हो या IFF इफ़ हो, तो हमें पता चल जाएगा ये बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट में करते क्या है, या तो आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, जो पहली और दूसरी दोनों ट्रू हों, यानी कि दोनों ट्रू हों, ठीक हों, तो आपके पास आंसर ट्रू आता है, या फिर दोनों फॉल्स हों तब भी आपके पास ट्रू आता है, ठीक है, या ट्रू हों दोनों या फॉल्स हों दोनों, आपके पास आंसर ट्रू आता है। एल्स यानी कि जितनी भी इसके अलावा स्टेटमेंट हैं उनमें फॉल्स आता है। यहाँ पे देखें, एक ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, तो आपके पास फॉल्स आ रहा है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इसका ट्रूथ टेबल अगर आपको कहें बनाने के लिए बाय कंडीशनल का, तो अगर जब भी तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ट्रू लिखना है, आगे फॉल्स होंगी तो फॉल्स लिखना है। लेकिन आपको अगर इंग्लिश की स्टेटमेंट में दे दें और पूछे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये है आपके पास दो स्टेटमेंट, 1 + 1 = 3, ठीक है, तो आपके पास 1 + 1 = 2 होता है, ठीक है, यानी कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है, फॉल्स है, फॉल्स। एंड अर्थ इज़ फ्लैट, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अर्थ इज़ फ्लैट, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारे पास कभी भी फ्लैट नहीं होती, अर्थ हमारे पास राउंड होती है, स्फेयर की फॉर्म में होती है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो क्या कहा था, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों या ट्रू हों तो आपके पास आंसर ट्रू होता है। दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, स्काई इज़ ब्लू, स्काई ब्लू होता है, ठीक, ट्रू बात है, ये पहली कंडीशन ट्रू है। इफ़ IFF इफ़ लगा हुआ है तो हमारे पास बाय कंडीशनल की एग्जांपल है, या इफ़ एंड ओनली इफ़ ऊपर था तब भी बाय कंडीशनल की एग्जांपल थी। 1 = 0, अच्छा 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 1 के इक्वल ही होता है और 0 0 के इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर हमेशा फॉल्स आता है। उसके बाद क्या रहे, मिल्क इज़ वाइट, ट्रू, बर्ड लेज एग्स, ट्रू, परिंदे अंडे देते हैं, ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट है तो आंसर फाइनली ट्रू आएगा। 33 इज़ डिविजिबल बाय 4, फॉल्स, ऐसा कभी भी नहीं होता कि 4 के टेबल से 33 डिवाइड हो जाए। और इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो बाय कंडीशनल है। और हॉर्स हैज़ 4 लेग, ठीक है, हॉर्स की लेग 4 होती हैं। अच्छा, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो आपको पता है कि हॉर्स की लेग 4 होती हैं, ये आपको पता है, ट्रू बात बोल रहे हैं, ये सच्ची बोल रहे हैं। 33 डिविजिबल नहीं होता 4 से, ये भी आपको पता होना चाहिए। बस छोटी छोटी एग्जांपल आपको देंगे इसी तरह पेपर में,
और आपने देखना है ट्रू फॉल्स और फिर उनका कॉम्बिनेशन से इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है और इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि बाय कंडीशनल है, तो यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपके पास हमेशा आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक एग्जाम्पल गिवन है, इसको हमने एज अ ट्रूथ टेबल ड्रा करना है। पी बाय कंडीशनल क्यू किसके इक्वल है ये आपने प्रूव करना है। इक्विवेलेंट है पी कंडीशनल क्यू हैड क्यू कंडीशनल पी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को करो सॉल्व, फिर राइट हैंड साइड को देखो और आंसर अगर सेम है तो कह दो प्रूव्ड, अगर नहीं तो नॉट प्रूव्ड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले तो हमने पी का कॉलम ड्रा किया, क्यू का ड्रा किया और पी हैड क्यू का किया। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखें पी हैड क्यू में जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, जब दोनों फॉल्स हैं तब ट्रू है। उसके अलावा जो भी आपके पास टेबल में वैल्यू है वो फॉल्स है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड के लिए करना है, तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट में करना है पी है पी कंडीशनल क्यू क्यू कंडीशनल क्यू क्यू कंडीशनल पी। तो पी कंडीशनल क्यू हमने कर लिया और क्यू कंडीशनल पी में ये भी हमने कर लिया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व आउट किया। अब इन दोनों का हैड लिया, यहाँ पे देखिए हैड है यानी कि एंड लिया और एंड प्रोडक्ट लिया, एंड लिया, तो आपने ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जब दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक जब इसमें ये होता है कि एक भी फॉल्स हो ना एंड में तो आपके पास फॉल्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों ट्रू थे, यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स था, ट्रू फॉल्स था, ट्रू था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और अब अपने एंड पे किस किस को मैच करना है, इसको मैच करना है और इसको मैच करना है। दोनों के आंसर सेम है, यस। तो हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। बेसिकली हमने यही प्रूव करना था। अब बात आ गया कि हमने पी कंडीशनल क्यू कैसे निकाला, ये क्यू कंडीशनल पी कैसे निकाला है, तो इसका प्रॉपर मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया है। अच्छा, कह रहे हैं कि हम कह रहे थे कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू या पी इफ क्यू, तो कह रहे हैं कि इसको हम बाय कंडीशनल को और भी स्टेटमेंट हैं जिनसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट हों तो हमें पता चल जाएगा, स्टेटमेंट के दरमियान में ये वाली नोटेशन हूँ एक्सप्रेशन हूँ तो हम बोल सकते हैं ये बाय कंडीशनल हैं। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया था इसकी दो हैं, इफ़ एंड, ये मैं एंड ऐसे लिखती हूँ, ओनली इफ़, एक या तो ये या फिर आई डबल एफ। ठीक है, लेकिन अब इसके कुछ और एक्सप्रेशन है जो हम नीचे देख लेते हैं। अच्छा, पी इज़ नेसेसरी एंड क्यू एंड सफिशिएंट फॉर क्यू। ठीक है, ये बेसिक की रिप्रेजेंटेशन है। इस टाइप की स्टेटमेंट होता भी पी इफ पी देन क्यू एंड कन्वर्सली पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू। अच्छा, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है और साथ ही आपको इसका आंसर भी यहाँ पे इंग्लिश की स्टेटमेंट में गिवन है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये आपने खुद देख लेना। ये कुछ आपको ट्रूथ टेबल ड्रा करने को कहा गया है, ये भी आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सब ट्रूथ टेबल ड्रा हुए हुए हैं, इसके एक लॉजिकल इक्विवेलेंट बता रहे हैं कि अगर आपके पास बाय कंडीशनल में के साथ नेगेशन है तो आपके पास दो साइड पे भी नेगेशन आ सकती है, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट के साथ नेगेशन आ सकती है। आंसर आपके सेम होंगे और इनको इसी बात को इन्होंने ये ट्रूथ टेबल से भी प्रूव करके बताया है। ये देखें, ये सारी आपने देखने हैं, आपको ये लॉजिकल इक्विवेलेंट बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये देखिए पी डबल कंडीशनल क्यू नेगेशन पी प्लस क्यू के इक्वल बी है। ठीक है, उसके बाद लॉजिक्स के कुछ लॉ थे। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, दो स्टेटमेंट आपस में, इसको देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में बेसिकली होता क्या है, दो स्टेटमेंट होती हैं, कोई भी पी क्यू है
और इनका ऑर्डर चेंज होता है, यानी कि क्यू पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, दरमियान में बाय कंडीशनल लगा दिया, यानी कि बाय कंडीशनल लॉ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इस तरह से अगर और आपको अगर कहा जाए इसको प्रूव करें तो आप ट्रुथ टेबल ड्रा करें, पी बाय कंडीशनल क्यू निकालें, क्यू बाय कंडीशनल पी निकालें, तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सारे लॉज को प्रूव कर सकते हो। उसके बाद इम्प्लीकेशंस लॉ। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन लॉ में क्या होता है, ये नेक्स्ट है एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट में पावर होती है बेसिकली, ये पी एट क्यू एरो आर, पी एरो क्यू एरो आर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इक्विलेंस। इक्विलेंस यानी कि इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए ये लॉ होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद है रिडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, इसके लिए आपके पास ये कंडीशन है। सी क्या होता है, ये बेसिकली मैं आपको पीछे डिटेल में बता चुकी हूँ पीछे वाले लेक्चर में। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इनके सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, आपने खुद करने हैं। डी मॉर्गन लॉ भी बता चुकी हूँ। आगे एक एक्सरसाइज है, ये इसको आपने खुद सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।